वृषभ लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव यानी जहां आपके मकर राशि स्थित है। मकर राशि में अगर आपके राहु स्थित हैं वास्तव में, तो यहाँ राहु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। देखिए बेसिकली चाहे कोई भी लगन हो, कोई भी भाव हो, अगर हमें वहाँ मकर राशि दिख जाती है तो हम यही मानते हैं कि उस पर्टिकुलर हाउस के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, तभी जाके हमें वहाँ कुछ मिलेगा। और हो सकता है अगर वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करें तो उस प्रकार का, जिस प्रकार का हमें एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं रिजल्ट्स का, वैसा रिजल्ट हमें ना भी मिले। लेकिन इस केस में जब राहु नवम भाव में स्थित होंगे तो वास्तव में अब आपको शनि को देखना होगा। शनि अगर आपके चार्ट में ठीक स्थिति में है कुल मिला के, तो यहाँ आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है। मोस्टली ऐसा राहु आपको फॉरेन यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा से ही ज़्यादातर फायदे देगा। ऐसा राहु है तो जहाँ तक कहीं ना कहीं अपने जो धार्मिक विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और वो अपने विचारों का जो प्रचार है दूसरे लोगों में करेगा। हालांकि दूसरी जो संस्कृतियां हैं, दूसरे जो धर्म हैं, दूसरों के जो विश्वास हैं, विचारधारा हैं, उनके साथ जहाँ तक बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट लाएगा। ऐसा राहु अक्सर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा मिड एज में, लगभग आपका जो 30 से 40 तक का एज होगा। यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट है तो ये आपको बहुत ज़्यादा सतर्क बनाता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाता है और हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर शनि का संबंध यहाँ राहु से बन जाए तो आपको ये देखना चाहिए कि शनि यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में है या सामान्य स्थिति में है। क्योंकि अगर मान लो शनि इसी भाव में बैठे हैं और अगर शनि रेट्रोग्रेड हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सामान्य स्थिति की तुलना में। इसी तरीके से आपको देखना होगा यहाँ राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो वास्तव में वो राहु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, राहु के साथ वो मित्रवत है या नहीं है। देखिए अगर कोई राहु के साथ मित्रवत ग्रह है और वो अगर यहाँ बैठता है तो राहु निश्चित तौर पे आपको और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यहाँ पे अक्सर बुध की प्लेसमेंट अगर होगी या इवन शुक्र की प्लेसमेंट भी अगर होगी राहु के साथ तो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट होंगे। यहाँ पे अब आपको देखना चाहिए वास्तव में आपका कोई भी जो ग्रह यहाँ बैठा है वो किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो उस हाउस का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको 9th हाउस से जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई भी भाव का स्वामी यहाँ बैठा है तो उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आपको इवन विदेश यात्रा तक भी करनी पड़ सकती है। ऐसा राहु आपको फॉरेन सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ ऐसा राहु आपको बहुत एक विद्वान के तौर पर, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पे दिखाता है। मोस्टली तो ज़्यादातर ऐसे जातक काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी जो मेहनत है उसका पूरा जो रिजल्ट है अक्सर मिल जाता है। हालांकि आप अब थर्ड हाउस को देखिएगा क्योंकि बेसिकली जो हमारी मेहनत है, जो हमारा खुद का हार्डवर्क है, उसमें थर्ड हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी आपको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आपका चंद्रमा वास्तव में कैसी स्थिति में है। देखिए यहाँ राहु बैठे हैं तो राहु अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले वो लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। लगन पर जब राहु दृष्टि डालेंगे तो ये आपके लिए कुछ वैसा ही प्रभाव देगा जैसे राहु किसी का लगन में प्लेस्ड होता है। हालांकि यहाँ आपको शुक्र को जरूर देखना होगा और लगन में बैठे हुए ग्रह को भी। वास्तव में क्योंकि राहु लेकिन नवम भाव में बैठे हैं इसलिए वो नवम भाव को ही ज़्यादातर मल्टीप्लाई करेंगे। बट कहीं ना कहीं आप सेल्फ रूप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नजर आएंगे। आप जीवन में कोई बहुत बड़ा टारगेट लेके चलने वाले होंगे, बहुत कुछ नया अपने जीवन में करने वाले होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण, एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग आपको ऐसा राहु देगा जब वो लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं। लगन पर दृष्टि होने की वजह से आपको टैलेंट भी बहुत ज़्यादा देंगे और जीवन में आपको रिस्क लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेंगे। ऐसा राहु वास्तव में आपको दूसरे लोगों से कन्वर्सेशन में बहुत अच्छी स्थिति दिखाता है। साथ ही साथ पब्लिक डीलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आपकी जो पब्लिक डीलिंग होगी ज़्यादातर अगर अननोन लोगों से होती है तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा। राहु यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाने के साथ साथ उच्च शिक्षा के मामले में आपको काफ़ी आगे लेकर जाने वाले हैं। भले ही आपका शुरुआती जो करियर रहा है, शुरुआती जो एजुकेशन रही है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही हो या सामान्य ही रही हो, लेकिन आगे चलकर अब आप ये उम्मीद ज़रूर करें कि वास्तव में आप हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होंगे और दूसरों की हमेशा हेल्प करने में सक्षम रहेंगे। राहु यहाँ आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ देते हैं, बहुत सारा टैलेंट देते हैं, तो वो टैलेंट आप खुद के लिए तो काम में लेंगे ही, आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। ऐसा राहु कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है लाइफ के प्रति और लाइफ को जीने के लिए एक बेहतरीन सोच देता है।
अब यहाँ पे जो भी ग्रह राहु के साथ बैठा है वो ग्रह भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपका मेहनत करने के लिए। वैसे तो अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि जो लगन पर पड़ रही है उस वजह से राहु खुद में आप में इतनी ज़्यादा क्षमताएं दे देता है कि आपके पास कोई भी क्वालिटी या कोई भी क्षमता की कमी नहीं रहेगी। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादातर केस में बेहतरीन रिजल्ट ही लेकर आएंगे। लेकिन थर्ड हाउस का रोल वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का यहाँ रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस पे राहु का प्रभाव तो है ही, लेकिन राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ केतु पर नहीं डाल पाएंगे। जितना इनका कोण बन रहा है उतना ही प्रभाव पड़ सकेगा सिर्फ। ऐसी कंडीशन में राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल है उसी हिसाब से यहाँ राहु प्रभाव डालेंगे उतनी ही क्षमता में। बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए अब वो ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपना प्रभाव डालेगा केतु पर। तो वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, और केतु के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो एक्चुअल में कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने की वजह से यहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी, जैसे भाई बहनों से, रिलेटिव्स से या इवन पड़ोसियों से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस रहेंगे। ऐसे स्थितियों में आप कैसे निपट सकते हैं, या तो फिर आप ज़्यादातर खुद पे ही ध्यान दें, या आप अपने भाई बहनों रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, या उनके लिए कुछ खास करें उनके जीवन में उनको सपोर्ट करने के लिए। राहु यहाँ आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, भले ही केतु आपके थर्ड हाउस में जरूर बैठे हों, लेकिन फिर भी। तो इस प्रकार का जो राहु होगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुण लेके आएगा, बहुत सारी क्वालिटीज़ लेकर आएगा। और क्योंकि लगन को तीसरे और पांचवें दोनों ही भावों से ऐसा राहु कनेक्ट करता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट कही जा सकती है। फिर यहाँ राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसका संबंध आपको देखना चाहिए केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ। अगर दोनों मित्रवत हुए तो आपका केतु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो काफ़ी बेटर रिजल्ट लेकर आएगा। फिर राहु का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाता है पंचम पे। पंचम पे जो राहु का एस्पेक्ट होगा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको बहुत ही तेज़ी से निर्णय लेने के लिए, सोचने के लिए और एनालिसिस करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ राहु अपना बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो राशि है वो बुध का घर है, और बुध अगर आपके चार्ट में थोड़ा सा भी अच्छी स्थिति में बैठे तो राहु आपको बहुत ही ज़्यादा कलात्मकता और अन्य स्किल्स देंगे। इसी तरीके से राहु यहाँ आपको अर्निंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपके पास अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधन होंगे और बहुत सारी योजनाएं होंगी। ऐसा जातक फॉरेन से किसी भी प्रकार का इनकम प्राप्त कर सकता है, स्पेकुलेशन में वो सफल हो सकता है। डिपेंड करता है कि बुध कितने मजबूत हैं। अगर बुध भी आपके चार्ट में मजबूत हो जाएं तो निश्चित तौर पर ही आप काफ़ी ज़्यादा सफल होंगे। भले ही संतान को लेकर जो आपकी अपेक्षाएँ हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी, या खुद की एजुकेशन में भी शुरुआत में थोड़े डिस्टर्बेंसेज आएंगे और आपका मन उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप में इतना ज़्यादा दम है, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप उसका बेहतरीन उपयोग करें तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब आपके लिए हो जाएगा खुद को जानना, खुद को समझना, या खुद की क्षमताओं को समझना और समय पर सही निर्णय लेना। इसके साथ साथ आपको देखना होगा वास्तव में राहु की या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की किसी की भी आपको अगर महादशा है तो वो महादशा आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और अगर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा अगर आपको है तो राहु के प्रभाव आपको उस दशा में भी अवश्य ही देखने को मिलेंगे।